नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज बहुत ही निंदनीय और अपमानजनक घटना हमारे हिंदू सनातन के लिए हुई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको वीडियो शुरू से पहले ही हर दिन जय जगन्नाथ जी बोलता हूँ और मुझे आज बहुत ही दुख हो रहा है कि जगन्नाथ जी के नाम पे आज पॉलिटिक्स हो रहा है। आप लोगों को पता है या नहीं पता नहीं, इस बीच में देश के साथ बहुत बड़ी एक दुर्भाग्यजनक घटना हो रही है, जो गद्दार पाकिस्तान के साथ ही साथ आप लोगों को इस बीच में इसका खबर मिली है नहीं मिली है पता नहीं, लेकिन एक गद्दार और भी है जो देश के अंदर रहते हैं। उनमें से एक वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, जो कि हिंदुओं के लिए अभी तक कुछ नहीं किए, जिसके रहते हुए हिंदू समाज प्रताड़ित निर्यातित हो रही है। हिंदुओं को मारा काटा जा रहा है, हिंदुओं के घर जलाया जा रहा है, हिंदू पुरुषों को मारकर हिंदू स्त्रियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, इज्जत लूटी जा रही है। और वही ममता बनर्जी आज हिंदू सनातन धर्म के प्रति एक बहुत बड़ी आघात पहुंचाई है। क्या है? वेस्ट बंगाल की दीघा में हूबहू एक मंदिर बनवाई है, जो सरकारी खजाने से खर्च करके, अपनी पार्टी से, अपनी हाथ से नहीं, अपनी जेब से नहीं दी है, सरकार के खजाने से एक मंदिर बनवाई है। कौन सा मंदिर? पूरी जगन्नाथ जी के मंदिर के जैसे दिखने वाली एक मंदिर। चाइना वाला कॉपी करने आ गई है। जैसे ही चाइना वाले अमेरिका, फ्रांस, जर्मन का टेक्नोलॉजी को कॉपी करके बनाते रहते हैं, वैसे ही ममता बनर्जी भी आज एक मंदिर बनवाई है, जो हूबहू जगन्नाथ जी के मंदिर के जैसे दिखती है। उससे और दुर्भाग्यजनक क्या हो सकता है? अपनी वक्तव्य में बोलती है कि यहां पर भी समंदर है, यहां पर भी जगन्नाथ जी मंदिर बनाया जा रहा है, लोग यहीं आएंगे। 4 धाम आदि शंकराचार्य जी ने बनाए थे। 4 धाम का 4 युगों के साथ तुलना की जाती है। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। और कलयुग के धाम, कलयुग के भगवान श्री जगन्नाथ जी पुरी में पूजे जाते हैं। पुरी में स्थापना की गई है। श्री कृष्ण भगवान की ब्रह्म श्री जगन्नाथ जी में लगाई जाती है। श्री जगन्नाथ जी में ही है ब्रह्म, लेकिन डुप्लीकेट वाला काम कर रही है ममता बनर्जी, जो गोभक्षी ममता बनर्जी हमारे हिंदू सनातन संस्कृति पर कुठाराघात कर रही है। ममता बनर्जी, याद रखना, ये सिर्फ ओडिया या जगन्नाथ जी के संस्कृति पे आघात नहीं है, ये पूरे विश्व में हिंदू सनातनियों के साथ ये आघात कर रही हो। तुम्हें कभी भी इस भूल की क्षमा नहीं है। अगर कभी अतीत में तो हो चुका है, भविष्य में पूरी जगन्नाथ आती हो तो विरोध सहना पड़ेगा तुमको। शर्म कुछ नहीं बची है। और दुर्भाग्यजनक, भाइयों आपको बताऊं मैं, दुर्भाग्यजनक बात यह है कि ममता बनर्जी जो मंदिर बनवाई है, वहां पे पत्थर की मूर्त बैठाई है पूजा करने के लिए। और वहां पे क्या कर रही है? लिख रही है जगन्नाथ धाम। जो पुरी को
नकल करने वाली काम कर रही है, लेकिन नकल करने में अकल लगानी पड़ती है, अकल भी नहीं है। जैसे चाइना वालों को अकल नहीं होती है नकल करने में, वैसे ही ममता बनर्जी की भी अकल मारी गई थी। क्या हुआ है आपको मैं एक कहानी बताऊं जो कुरान में वर्णित है। त्रेता में राम जी जब सुग्रीव को राजा बनाने के लिए वाली को मारे थे, वाली का वध किए थे, तो एक वृक्ष के पीछे छुपकर वाली का वध किए थे। तो जब बाद में वाली को पता चला कि राम जी श्री राम छिपकर ही उसका वध किए हैं, तो वो मरते मरते भगवान को और उस वृक्ष को, जिस वृक्ष के पीछे भगवान जी छिपे थे, दोनों को श्राप दिया था। क्या श्राप दिया था? भगवान जी को श्राप दिया था कि जिस हाथ में आप मुझे वध किए हैं वो हाथ पैर ही आपकी नहीं रहेगी आपके अगले अवतार में। भगवान जी सहर्ष उसको स्वीकार किए थे, क्योंकि वाली भी एक बहुत बड़ा भक्त था भगवान का। किंतु वृक्ष को जब वो श्राप दिया था कि हे वृक्ष, जब मेरे वध की जाती है, तेरे पीछे छुप के भगवान छुपे हुए मुझे वध किए थे, तो तुझे भी मैं श्राप देता हूं कि आने वाले युगों में तू इतनी कड़वी हो जाएगी कि लोग तुझे पूछेंगे नहीं। तो जब वाली की मृत्यु हुई, उसके बाद उस वृक्ष ने भगवान से बोला कि हे ईश्वर, हे भगवान, हे त्रिलोकीनाथ, मेरे तो कोई गलती नहीं थी, फिर मुझे श्राप क्यों मिला? तो भगवान ने दया किए उस वृक्ष को और बोले कि कलयुग में मैं बिना हाथ पैर वाला भगवान जगन्नाथ का अवतार लूंगा, और वही जगन्नाथ जी का अवतार में कोई पत्थर से मेरी मूर्ति नहीं बनाई जाएगी, तेरी ही लकड़ी से, तेरी ही काष्ठ से मेरी बनाई जाएगी मूर्त। तो ये भगवान जी का इच्छा ही है कि जो नीम की लकड़ी से भगवान जी का जो दारू ब्रह्म बनाई जाती है, लेकिन कलियुग की शूर्पणखा क्या किया? पत्थर की मूर्त बैठा दिए हैं, पत्थर की मूर्त। भगवान की बात को भी इसने नकार दिया, भगवान की आशीर्वाद को, भगवान की वचन को इसने नकार दिया। और उससे और एक शर्मनाक बात यह है कि जिस जगन्नाथ को पूजा करते करते नाम, शोहरत, धन दौलत इतना कमाए थे जो लोग, पुरी के सेवायत लोग, वही लोग पैसा के लालच में वो दीघा में जाके वहां पे मंदिर की प्रतिष्ठा में अपने हाथ बटाए हैं। जबकि पूरी जगन्नाथ मंदिर की सेवायत कमेटी, अनेक कमेटियां हैं, कुछ लोग पूजा में सेवायत है, कुछ सेवायत अन्न महाप्रसाद बनाने में है। ऐसे अलग अलग सेवायत कमेटी एक वार्निंग नोटिस दिए थे कि वहां पे कोई जाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसको नजरअंदाज करके कुछ पैसा के लालची कलियुगी नरराक्षस लोग वहीं दीघा गए थे और एक पिशाचिनी के डुप्लीकेट मंदिर में सहयोग किए थे। आप लोग सोच सकते हैं कि ये पॉलिटिक्स के चक्कर में क्या क्या कर बैठ रही है हमारे हिंदू सनातन परंपरा में। अपनी मर्जी में खुद को भगवान समझ रही है। ये सुनने में तो ये भी आया है कि और पूरी जाने की जरूरत नहीं है, वेस्ट बंगाल में मंदिर बनाया गया है तो यहीं पे जगन्नाथ जी का दर्शन कर लेना। ये तो बात सच है कि भगवान जगन्नाथ कोंकण में रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है
कि गोभक्षियों के हाथ से बनाए गए मंदिर और गोभक्ष लोगों के साथ मिलने वालों के बनाए गए मंदिर में भगवान जाके रहेंगे। भगवान जगन्नाथ कोई खेलने वाला या एंटरटेनमेंट की चीज नहीं है जो तुम अपनी मर्जी में किसी भी तरह बना लोगे। ये सभी सनातनियों के लिए एक सीख है कि यही ममता बनर्जी कलियुगी शूर्पणखा को इतना विरोध करिए, इतना विरोध करिए कि इसको पता चले कि क्या गलती कर दी है, क्या भूल की है। गलती तो नहीं कहा जा सकता, वो अपनी मर्जी में इतने सारे बातें कर रही है, तो ये गलती कभी भी नहीं हो सकती है। वो दिखावा करना चाहती है कि मैं इतना बड़ा काम कर रही हूं। अगर इतना बड़ा काम करना होता तो इतने साल से तो मुख्यमंत्री है, तो फिर क्यों अपनी जेब से या पार्टी के खर्च पैसे से नहीं मंदिर बनवाए? सरकार के खजाना खाली करने की क्या जरूरत थी? एक तरफ हिंदुओं को मार रही है, काट रही है, निर्यातित कर रही है, निर्यातना दे रही है, दूसरी तरफ दिखावा कर रही है कि मंदिर बनवा रही हूं, वो भी चाइना वाली कॉपी वाला मंदिर बनवा रही है। शर्म नाम के कुछ चीज ही नहीं है। कलियुगी नर पिशाचिनी से कोई कम नहीं हो। हे भगवान, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि देना। नमस्ते भाइयों, जय जगन्नाथ।